चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, मुझे अपने विचार आप तक पहुंचाने हैं तो उसके लिए साधन क्या है? मुझे अपने विचार आप तक पहुंचाने हैं तो उसके लिए साधन क्या है? अरे बोलिए ना। शब्द। क्या है? शब्द। शब्दों के बिना मैं अपने विचार आपको नहीं बता सकती। बताने के लिए शब्द जरूरी हैं। बिना शब्द के बहुत कुछ समझा जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी समझ चाहिए। संसार में अधिकांशतः लोग शब्दों के माध्यम से ही समझते हैं। बिना शब्दों के अपने विचार को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो शब्द एक बहुत बड़ी शक्ति है ना? शब्द, अभी गालियां दो किसी को तो क्रोध आ जाए, किसी से उसके दुखड़े प्यार से पूछ लो तो रोना आ जाए, दो बात मजाक की कर लो तो हंसने लगे, प्रेम से बोलो तो राग आ जाए, हैं? कुछ अपना अभिमान दिखाओ तो उसके मन में हीन भावना आ जाए, धर्म की बात सुनाओ तो आत्मा जागृत हो जाए। तो गिनती के शब्द हैं और गिनती के स्वर हैं। व्यंजन और स्वर मिलकर के अक्षर बनते हैं। अब ये स्वर क्या है, व्यंजन क्या है? स्वर जो व्यंजनों के बिना काम नहीं करते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। स्वर का कोई अर्थ नहीं है, और जब ये व्यंजन के साथ मिल जाते हैं तो इनके पूरे अर्थ निकलने लगते हैं। जो व्यंजन को सहायता करे वो स्वर। और वैसे देखा जाए तो स्वर में सब कुछ है। जो भगवान की वाणी होती है वो क्या है? व्यंजन रूप है या स्वर रूप है? दिव्य ध्वनि। क्या कहते? दिव्य ध्वनि। ध्वनि का क्या मतलब है? एक आवाज। क्या है? एक जैसे कटोरी गिरी तो क्या हुई? ध्वनि हुई। एक केवल हल्की आवाज हुई। अब उस आवाज में से क्या अर्थ निकला आपको नहीं पता है। एक कौवा बोला काऊ काऊ काऊ, क्या अर्थ है आपको पता है? नहीं पता। लेकिन बाकी कौवा समझ गए कि ये रोटी के लिए बुला रहा है, कि ये भगा रहा है, कि ये कौन सी सूचना दे रहा है। बाकी कौवा समझ गए ये स्वर है। मेढक बोलता टर टर टर, ये उसका अपना कि वो भजन गा रहा है, कि वो गीत गा रहा है, वो क्या सुना रहा है, या खुश होके केवल आवाज कर रहा है, अलग बात है। चिड़िया क्या बोलती है? ची ची। जैसी सुबह होती है सारी खुश हो जाती हैं, ची 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 ची, और नाचने लगती हैं, आवाज करने लगती हैं। ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। हालांकि ची शब्द में व्यंजन भी आ गया और ई आया, इसलिए स्वर भी हो गया, है ना? तो बाकी जितने मनुष्य हैं, मनुष्यों के अलावा जितने जीव जंतु हैं, सबके पास केवल एक ही स्वर या एक ही व्यंजन है। कौवा के पास क्या है? काऊ काऊ। चिड़िया के पास क्या है? ची ची। हाथी के पास क्या है? चिंघाड़ना। घोड़े के पास क्या है? हिनहिनाना। गधे के पास क्या है? क्या बात, इतने खुश कैसे हो गए उसका नाम सुनते ही? आप बाकी पशु पक्षियों में नहीं हुए, गधा का नाम सुनते क्यों आपके अंदर कुछ हो गया? हाँ, गधा को गधा मत समझना, गधा बहुत होशियार है। ढैचू ढैचू करता है, ढैचू ढैचू, उसको कहते हैं रैंकना। यानी मनुष्यों की भाषा को कहते हैं बोलना।
ऐसे ही हर जीव जंतु के लिए अलग अलग शब्द किए गए हैं, और ये भी मनुष्यों के द्वारा दिए गए हैं। उन्हें नहीं पता कि वो तुम क्या बोल रहे हो, उन्हें तो केवल अपनी भाषा का ज्ञान है। तो भगवान की जो वाणी होती है उसको कहते हैं दिव्य ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। अब वो ध्वनि कैसी होती है? ओंकारमयी। कैसी होती है? ओंकारमयी। ओंकार मतलब ओम। अरे बोलिए ना, ओम और ओंकार में अंतर है कि नहीं है? ओम और ओंकार में अंतर है या नहीं है? ओम व्यंजन है और ओंकार ध्वनि है। अब कैसे? आपने कहा ओम, अब ओंकार ध्वनि देखो कैसी होती है। ओ, ये क्या है? ओंकार ध्वनि है। भगवान की जो वाणी होती है वो ओंकारमयी होती है। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना। ओंकार, ओंकारमयी वाणी भगवान की होती है। तो और उस ओंकार की वाणी में से गणधर 11 अंग, 14 पूर्व का ज्ञान उसमें से निकाल लेते हैं। ये हर मनुष्य के बस की बात नहीं है। इसीलिए भगवान के समोशरण में गणधर की आवश्यकता होती है। बिना गणधरों के भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिलती है। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया मगर गणधर नहीं मिला। 66 दिन हो गए, वाणी नहीं खिरी। कब वाणी खिरी? जब गणधर समूह शरण में आ गए। जैसे ही गौतम गणधर ने दीक्षा ली, जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया भगवान को, जैसे ही उन्होंने वीतरागता धारण करी, बस भगवान की दिव्य ध्वनि खिर उठी। तो वो होती है ओंकारमयी। और उस ओंकार में से गौतम गणधर ने सारा आगम निकाल लिया, सारा आगम। अब जैसे धूप की रोशनी है, धूप में क्या क्या है? धूप में खुशबू है क्या? अरे बोलिए ना। धूप में अन्न है क्या? धूप में चावल है क्या? धूप में गेहूं है क्या? अरे बोलिए ना। धूप में कपड़े हैं क्या? धूप में तेल है क्या? हैं? लेकिन धूप के बिना क्या खेती हो सकती है? धूप के बिना क्या फूलों में खुशबू आ सकती है? धूप के बिना क्या मिट्टी खुशबूदार हो सकती है? नहीं हो सकती है। धूप में सब कुछ है, लेकिन उसको निकालने के लिए मिट्टी चाहिए, अनाज चाहिए, दाना चाहिए, तब जाके वो निकलेगा। ऐसे ही ओंकारमयी ध्वनि में सब कुछ होता है, लेकिन उसको निकालने के लिए गौतम गणधर जैसा ज्ञान चाहिए, तब कहीं जाके वो ज्ञान हमें मिल पाया है। और देवता क्या करते हैं? फिर उस ज्ञान को 7 महाभाषा और 18 लघु भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। वहाँ शेर बैठा है तो शेर की भाषा में कर देंगे, वहाँ घोड़ा बैठा है तो घोड़ा की भाषा में कर देंगे, वहाँ एमपी वाले बैठे हैं तो एमपी वालों की भाषा में हो जाएगी। 700 लघु भाषा और होती है। लघु भाषा 7 शतक सुचेत। पूजा में बोलते ना, लघु भाषा 7 शतक, 7 शतक यानी 700 लघु भाषा और होती है। और उसमें भगवान की दिव्य ध्वनि जिसके कान में जाती है उस रूप हो जाती 14 महाभाषा और 700 लघु, 18 महाभाषा और 700 लघु भाषा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो शब्द में शक्ति है, शब्द में ताकत है, शब्द पुद्गल है, लेकिन इस जीव को प्रभावित करता है, इस जीव को दुखी कर देता है,
इस जीव को सुखी कर देता है। एक व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला अब जब मरने के लायक हो गए तब आए हमारे पास में, अब बताओ हम क्या करें। एक डॉक्टर के पास गया, कोई बात नहीं, तुम आ गई ना, बस अब मैं ठीक कर दूंगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात दोनों ने कही है। अरे बोलिए ना, बात दोनों ने कही है, लेकिन एक की बात सुनने के बाद कैसा लगेगा और दूसरे की बात सुनने के बाद कैसा लगेगा, है ना। शब्द किसका कमाल है? शब्दों का कमाल है। शब्द के हाथ पांव नहीं है, लेकिन शब्दों से हाथ पांव टूट जाते हैं। शब्द के पास में दांत नहीं है, मगर शब्द काटते भी हैं। शब्दों के पास में सुई जैसी नोक नहीं है, मगर शब्द चुभते भी हैं। शब्दों के पास में फूल जैसी खुशबू नहीं है, मगर शब्द फूल जैसी खुशबू भी देते हैं। शब्दों में चीनी जैसा मीठा नहीं है, मगर शब्द मिठाई जैसे मीठे भी होते हैं। शब्द भले ही हीरा मोती जैसे चमकते नहीं हैं, मगर हीरा मोती की चमक से ज़्यादा वो तुम्हारे अंदर असर कर देते हैं। इसलिए शब्दों को बड़े संभाल कर बोलना। इन्हीं शब्दों से ज्ञान होता है और इन्हीं शब्दों से अज्ञान बढ़ता है। इन्हीं शब्दों से संस्कार आते हैं और इन्हीं शब्दों से कुसंस्कार आते हैं। तुम्हारे शब्द सामने वाले पे कितना असर करते हैं, इस बात का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की दवाई बाद में असर करती है, डॉक्टर का इंजेक्शन बाद में असर करता है, और उसकी भाषा, उसकी वाणी पहले असर करती है। बोलिए हाँ या ना। दुकान किसकी ज़्यादा चलती है? अरे बोलिए ना। जो दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकता उसके ऊपर उसकी दुकान चलती है। बोले मीठा बोलने वाले का नमक भी बिक जाता है और कड़वा बोलने वाले की चीनी भी नहीं बिकती है। ऐसा है या नहीं है? तुम कौन सी दुकान पे जाना पसंद करोगे? जो अच्छे से बात करता है, प्यार से बात करता है उसके यहाँ, या जो चिल्ला के डांट के और बुरी तरह से बात करता है उसके यहाँ? अरे बोलिए ना, किसकी दुकान में जाना पसंद करोगे? जो प्रेम से बोलता है, जो सम्मान की भाषा बोलता है, जो विनय की भाषा बोलता है। आजकल जो एजेंट, हर कंपनी एजेंट रखती है ना, हर कंपनी एजेंट रखती है। और एजेंटों को सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? प्यार से बोलना। इतने प्यार से बोलना कि सामने वाले का मन ना हो तो भी तुम्हारी चीज़ खरीद ले। घर में तुम्हारे भरा पड़ा हो, लेकिन तुम इतनी तारीफ करना अपनी चीज की कि सामने वाला तुम्हारी चीज खरीद ले। सामने वाले के भले बाल ना हो मगर कंगा बिक जाए। क्या? बाल भले ना हो लेकिन तू इतने प्यार से बोलना, भाई साहब क्या पता है कभी आपके सिर में बाल आ जाए, कभी कुदरत का चमत्कार हो जाए, कभी भगवान की कृपा हो जाए, कभी आपके सिर पर बाल आ जाए तो कंगे की जरूरत तो पड़ेगी ना। भाई साहब लीजिए ना, कंगा लीजिए, फिर देखो वो कैसे नहीं खरीदता है। अरे बोलिए ना। और लड़ाई भी होती है तो किससे होती है? शब्दों से। और प्रेम भी होता है तो किससे होता है? शब्दों से। और शास्त्रों में जो लिखे हैं वो भी क्या है? शब्द हैं। और अखबार में जो लिखे होते हैं वो भी क्या है? शब्द हैं। और वैसे मुझे बताया है कि कंप्यूटर में केवल दो चीज़ होती हैं, एक खड़ी लाइन और एक गोल, और इतने में पूरा कंप्यूटर बना दिया है, इतने में पूरे शब्द बना दिए हैं। चाहे हिंदी के हों, चाहे अंग्रेजी के हों, चाहे कन्नड़ के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे आंध्र प्रदेश की भाषा हो, चाहे कर्नाटक कहीं की भाषा हो, एक लंबा डंडा और एक गोल, इतने में पूरे समस्त शब्दों की रचना हो गई है। कहने के लिए एक डंडा और एक गोल है, लेकिन इसमें सारी दुनिया घूम रही है। जन्म लेते से शब्द मिलते हैं और मरते मरते तक
शब्दों के बीच रहते हैं मगर शब्दों के रहस्य को समझ नहीं पाते हैं, शब्दों की क्वालिटी को समझ नहीं पाते हैं, शब्दों की गहराई में घुस नहीं पाते हैं, शब्दों के अर्थ को समझ नहीं पाते हैं और शब्दों के भावों को समझ नहीं पाते हैं। बस जो मन में आया वही शब्द निकाल दिया। ये शब्द दवाई है, दवाई। सामने वाले को उतनी दो जितनी वो पचा सके। अरे बोलिए ना, ये दवाई है, इसको दवाई जैसे प्रयोग किया करो। दवाई कितनी खाते हैं? जितनी ज़रूरत होती है। गोली कितनी बड़ी, रोटी कितनी बड़ी होती है और गोली कितनी बड़ी होती है? अरे बोलिए ना, दवाई की गोली कितनी बड़ी होती है। और जो आप रोज़ 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी, 8 रोटी, 10 भी कहूँ, कहना माता जी आप भी कमाल करती, हम तो 2 दिन में खा पाएंगे 10 रोटी। आजकल खाने वाले बच्चे कहाँ हैं? सही बात है, पचाने की क्षमता नहीं है, खाने की क्षमता तो आज पैदा हो जाए। तुम मेहनत करो तो सही। तो दवाई की गोली इतनी सी होती है और असर बहुत सारा करती है, और रोटी इतनी बड़ी होती है मगर असर कम करती है। शब्द हमारे दवाई जैसे हैं, इसे रोटी जैसे मत बनाओ। यदि रोटी जैसे बनाओगे तो असर कम करेंगे और गोली जैसे बनाओगे तो असर ज़्यादा करेंगे। चर्चा ज्ञान की चल रही है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। शब्द तलवार भी हैं जो काट देते हैं, शब्द सुई भी हैं जो जोड़ देते हैं, शब्द हथौड़ा भी हैं जो कुचल भी देते हैं, शब्द पत्थर भी हैं जो चोट मार देते हैं। शब्दों के शक्ति को पहचानो और शब्दों से क्या प्रयोग करना है। शब्द जीवंत हो जाते हैं कब? जब जीव के साथ आ जाते हैं। शब्द जीवंत हो जाते हैं जब जीव के साथ आ जाते हैं, और शब्द जब जीव के पास आते हैं तो सामने वाले जीव को भी असर डालते हैं। मैं बोलती हूँ तो आप पर असर होता है कि नहीं होता? आपके मन में शांति मिलती है कि नहीं मिलती है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? और मैं बोल क्या रही हूँ? वही काखा गाघा। 12 खड़ी से ज़्यादा क्या है दुनिया में? 12 ही खड़ी तो है ना, इससे ज़्यादा शब्द तो नहीं है ना। शास्त्र में कौन से शब्द लिखे हैं? वही काखा गाघा। अखबार में क्या लिखा है? वही काखा गाघा। जो गाली होती है वो भी काखा गा से बनी होती है, जो गीत होते हैं वो भी काखा गा से बने होते हैं, जो भजन होते हैं वो भी काखा गा से बने होते हैं। लेकिन इसमें भाव हम भरते हैं, इन शब्दों में भाव हम भरते हैं। और कौन से शब्दों से भाव अच्छे होते हैं उस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। शब्द हिंसक भी होते हैं और शब्द अहिंसक भी होते हैं। अब आप कहोगे माता जी शब्द हिंसक अहिंसक कैसे होते हैं? हमारे यहाँ काटना शब्द, सब्जी काट दो, हिंसक शब्द है। हमारे यहाँ काट दो शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। हमारे यहाँ कहते हैं बिनार दो, सुधार दो, बना दो, ये शब्द प्रयोग किए जाते। एक बार मैंने प्रवचन में यही समझाया कि भाई यही बोलना चाहिए, काट दो शब्द नहीं बोलना चाहिए। उस दिन बच्चे भी बैठे थे प्रवचन में, घर जाके कहते हैं मम्मी हमारे नाखून बिनार दो। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या पता है कि भाई जैसे जो शरीर की चीज़ होती है इसमें प्रयोग करते हैं काटने का और बाकी चीज़ों में प्रयोग करते हैं बिनारने का। तो नाखून है ना, तो इसको कहते हैं काट दो, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उनको कहते हैं बिनार दो। चौके में कभी भी काट दो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी शब्द हिंसक भी होते हैं और शब्द अहिंसक भी होते हैं, और शब्दों में भाव
हमारे द्वारा पैदा होता है ना। आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, कल देख लेंगे, ठीक है। जब आप जा रहे थे तो रास्ते में डाकू मिले, बोले कल देख लेंगे। शब्द तो वही है ना, अरे बोलिए ना। डॉक्टर ने भी कहा कल देख लेंगे, डाकू ने कहा कल देख लेंगे, डॉक्टर ने कहा कल देख लेंगे, नींद बहुत अच्छी आई, डाकू ने कहा कल देख लेंगे। अरे बोलिए ना, सो नहीं पाओगे। शब्द वही हैं लेकिन भाव हमने भरे हैं। शब्द अपने आप में कुछ नहीं है, शब्द अपने आप में केवल एक साधन है। इसका प्रयोग कौन कर रहा है, असर उसका होता है। शब्दों में प्रामाणिकता वक्ता से आती है। वक्ता कौन बोल रहा है वो देखने वाली है। एक कहा जाता है, एक भिखारी बैठा है, पुल कमजोर है, भिखारी कहता है यहाँ पुल बनना चाहिए, बन जाएगा? नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री कहता है यहाँ पुल बनना चाहिए, बन जाएगा? अरे बोलिए ना। और बात वही है, शब्द वही है। कहा किसने? ताकत किससे आई शब्दों में? व्यक्ति से। कौन बोल रहा है? महत्व इस बात का है, क्या बोला है, महत्व इस बात का नहीं है। तो तुम अपनी सबसे पहले क्वालिटी समझो, तुम कौन हो, तुम्हारी कितनी कीमत है, तुम्हारे घर में लोग क्या मानते हैं तुम्हें, उसके अनुसार यदि बोलोगे तो तुम्हारी कीमत और बढ़ जाएगी। और उससे ज़्यादा बोलोगे, यदि कीमत तुम जहाँ हो, जैसे हो, आज अपनी वजह से हो, किसी दूसरे की वजह से नहीं हो। छोटे हो तो अपनी वजह से, और बड़े हो तो अपनी वजह से। कोई किसी की वजह से कुछ भी नहीं है। वो एक राजा की सवारी निकल रही थी, तो रास्ते में एक सन्यासी खड़ा हो गया। तो सबसे पहले कोतवाल आया रास्ता देखने के लिए कि राजा की सवारी निकलनी है। साधु से कहता है सन्यासी से, अबे अंधे, बीच में क्यों खड़ा है? पता नहीं तुझे राजा की सवारी निकलने वाली है? बोले इसीलिए। क्या बोला? इसीलिए। वो आगे निकल गया। फिर मंत्री आया घोड़े पर, बोले महाराज यहाँ से राजा की सवारी निकलनी है, आप बीच में ना खड़े हों। बोले इसीलिए। फिर आई राजा की सवारी। अब राजा की सवारी आई तो राजा ने देखा कि एक सन्यासी हमारे राज्य का और बीच में खड़ा, क्यों खड़ा है, पूछना चाहिए। राजा रथ से नीचे उतरा, जाके पैर छुए, हाथ जोड़े, महाराज आपको कोई दिक्कत, आपको कोई परेशानी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप चलिए, आपके लिए कुटिया है, और ना हो तो मैं आपके लिए कुटिया बनवाऊंगा। बोले इसीलिए। कुछ समझ में आया है? सबसे पहले कौन आया था? कोतवाल। उसने क्या कहा? अबे अंधे, बीच में क्यों खड़ा है? बोले इसीलिए। यानी तू कोतवाल है तो इसीलिए है कि तेरी वाणी में ताकत नहीं है, तेरे में विनम्रता नहीं है, तू इसीलिए कोतवाल है। मंत्री आया। मंत्री जिसको तिस करता है, यानी जैसे को तैसा सम्मान देता है, तो उसने प्यार से विनम्रता से बोल दिया, बस बोले इसीलिए तू मंत्री है। और राजा उतरा, पैर छुए, हाथ जोड़े, सम्मान से पूछा कोई परेशानी तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं? बोले इसीलिए तू राजा है। क्या? इसीलिए तू राजा है। यदि राजा है तो तुम्हारी वजह से नहीं है, अपनी वजह से है। एक दिन मैंने एक कहानी सुनाई थी चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती की, कि दो सेना के सैनिक बैठे हुए थे और वो आपस में चर्चा कर रहे, बोले ये चक्रवर्ती है ना, हमारी सेना की वजह से है। किसकी वजह से है?
हाँ, इतनी सारी सेना, इसलिए तो ये चक्रवर्ती, तो काय का चक्रवर्ती है। अब उसको उनको दूर के सुनने का प्राप्त था कि वो दूर की बात सुन लेते थे। सुन लिया, जाके जब दरबार में बैठे बोले मेरी उंगली टेढ़ी हो गई है, जरा सीधी कर दो। तो मंत्री उठे, उनने सीधी करना चाहिए, नहीं हुई। फिर पुरोहित ने करना चाहिए, नहीं हुई। फिर सेना को बुलाया, फिर हाथ में जंजीर बांधी गई, फिर पहलवानों ने खींचा, फिर भी सीधी नहीं हुई। फिर सारी सेना बुलाई गई, फिर उतनी बड़ी जंजीर बनाई गई, वो उंगली फिर भी सीधी नहीं हुई। फिर मंत्रियों ने कहा, बोले हमारा चक्रवर्ती तो वज्रसम नाराज संगनन का धारी है, ये तो तद्भव मोक्षगामी जीव है, इसको तो कोई बीमारी हो ही नहीं सकती है, ये तो हमसे कोई गलती हुई है। तब फिर ऐलान करवाया कि भाई किसी ने कुछ कहा हो चक्रवर्ती को तो आके माफ़ी मांग ले। फिर वो दोनों सैनिक आए, बोले महाराज आप चक्रवर्ती हैं तो हमारी वजह से नहीं, अपनी वजह से है। अभी मैं चर्चा कर रही थी कि जब से मैं शिवपुरी आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि हमारे शिवपुरी में बहुत मधुर मधुर मीठा मीठा सुर में गाने वाली बहुत सारी महिलाएं हैं और बहुत सारी लड़कियां हैं और बहुत सारे अभी इनका सुर तो मैंने कल ही सुना है, तो बाकी लड़कों का सुर अभी सुन नहीं पाई हूँ। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने अभी संजीव जी से कहा, मैंने कहा इन सबको इकट्ठा करो, हम बाहर से गाने वाले बुलाते हैं, बुलाते कि नहीं बुलाते। मैंने कहा कि मैं इनको सिखाऊंगी कि पूजा कैसे कराए। मैं तर्ज, क्योंकि मैंने छंद लिखे हैं, मैंने विधान लिखे हैं, तो छंदों को कैसे गाया जाता है मैं इन्हें सिखाऊंगी और फिर ये गाएंगी। तो तुम्हें बाहर से पूजा करवाने वालों की बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इनसे करवाओ ना आप। इनको तो मौका ही नहीं मिलता, इतना अच्छा सुर है, इनको तो गाने का मौका ही नहीं मिलता है। इनको मौका हम देंगे तभी तो मिलेगा, और लेकिन तब मिलेगा जब हम इनको थोड़ा सा और निखार देंगे, इनको सही तरीका बता देंगे। तो मैंने कहा इनका एक ग्रुप बनाओ जो अच्छी महिलाएं हैं गाने वाली, और इनका ग्रुप बना करके फिर इनको फिर अपन सिखाएंगे। और फिर आप यहाँ जितने प्रोग्राम होते हैं इतना मधुर कि जो संगीतकार आता है वो भी इतना मधुर नहीं गाता जितना मधुर ये महिलाएं गाती हैं। मैं तो एक दिन में ही कर दूंगी, उसकी चिंता ना करो। मैं स्पीड में काम करती हूँ, मेरे पास तो ढीला बोला काम नहीं है। यदि लेने वाला चाहिए मेरे से तो समय चाहिए। ये मुझे पता कि आप मुझे रोकना चाहते हो। मुझे पता है कि आप लोग ये क्यों कह रहे हो कि आप लोग रोकना चाहते हो। मेरा मन भी है रुकने का, ऐसा नहीं कि शिवपुरी में मेरा मन भी है रुकने का। हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बस अभी थोड़ा सा आगे का थोड़ा कुछ टारगेट है, उस हिसाब से बिहार करना ज़रूरी है। वरना मैं यहाँ भी 8-15 दिन और रुकती, बस इसीलिए जाना कि आगे जाना ज़रूरी है, इसीलिए जाना है। बाकी तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे शिवपुरी में, इस बार तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहली बार आई थी तब 18 दिन रुकी थी, दूसरी बार आई थी तब 17 दिन रुकी थी, अब तीसरी बार आई हूँ तो 15 दिन रुकी हूँ। एक घटते जा रहे हैं। तो शब्द क्या है? शब्द, आवाज़ मधुर मिल गई, धर्म मिल गया, सुर मिल गया, ज्ञान मिल गया, मगर अभी भी काम नहीं हुआ। अब कब काम होगा? सोने में जब सुहागा आएगा। सोने में सुहागा की अपनी कोई कीमत नहीं है। कब कीमत बढ़ती है? जब सोने के साथ आ जाता है। इसीलिए आपको कल सोने में सुहागा दिया जाएगा तो आपकी कीमत और बढ़ जाएगी। तो आज हरियाणा में जाट का, गांव में खाट का, और पढ़ने में 108 का, दुकान में लाला का, जपने में माला का, और पार्श्वनाथ स्तोत्र में पढ़ने में पूरी 108 की माला का, करने में अभिव्यक्ति का,
छोड़ने में आसक्ति का और भगवान की भक्ति का। भगवान की जय। मैं कलकत्ता से, मैं मुकेश पांड्या और आशा पांड्या पहले भी आए हुए हैं मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करने, अभिषेक करने, कलश करने, शांति धारा करने। मैं यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सुकून मिलता है यहाँ के। भगवान की जय। हे भगवान, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद, जो आपने हमें आशीर्वाद दिया यहाँ पर। बहुत बहुत आभार कि आपने हमें आशीर्वाद दिया यहाँ पर आकर चक्रवर्ती विवाह करने का। मेरे सुपुत्र प्रखर का तन्वी भीलवाड़ा निवासी श्री सुशील जी शाह की सुपुत्री के साथ में होना तय हुआ है, जो 14 फरवरी बसंत पंचमी के दिन सानंद संपन्न होगा भगवान के आशीर्वाद से। और यहाँ आकर के हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम जैसे मतलब यहाँ इंद्र की सभा में आ गए, समव शरण में साक्षात भगवान के आ गए हैं और उनके सानिध्य में हम चक्रवर्ती विवाह करने वाले हैं। बोलो मुनि सुव्रतनाथ भगवान की जय। राजकीय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठिया जिला शाहपुरा से एक शैक्षिक भ्रमण एजुकेशनल टूर के रूप में हम यहाँ पधारे। सर्वप्रथम मैं परम श्रद्धेय गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आपने हमें आज इस भव्य मंदिर के दर्शन करने की जो अनुमति दी, उसके लिए पूरे प्रबंधक मंडल को मैं तहे दिल से हमारे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने नन्हे मुन्ने बालकों को जो भगवान का दर्शन करने के जो अनुमति दी, उसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। यहाँ आकर सभी बच्चे इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, सबका गदगद हो रहे हैं और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल देहात ग्रामीण इलाके से बच्चे आए हैं। पहली बार ये किसी गांव से बाहर एजुकेशनल टूर के रूप में निकले हैं और इनका पहला डेस्टिनेशन भ्रमण की शुरुआत आपके यहाँ से हुई। आपके बच्चों के मन में इतनी खुशी हो रही, पहली बार इन्होंने ऐसा देखा। और इसमें सभी जाति, सभी धर्मों के बच्चे हैं, छात्राएं भी हैं और छात्र भी हैं। और ये शिक्षा के लिए मैं समझता हूँ जैन समाज का जो संदेश है, अहिंसा परमो धर्म, जो बच्चे किताबों में पढ़ते हैं, उन्होंने आज वास्तव में इसका अद्भुत दर्शन भी किया। मैं एक बार पुनः आप सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी सुंदर व्यवस्था, यहाँ की हर व्यवस्था से हम बहुत अभिभूत हैं और आपकी प्रशंसा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। धन्यवाद। मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठिया से आई हूँ। मुझे यहाँ पे आके सबसे पहले तो यहाँ का जो वातावरण है, जैसे एकदम शांत जो माहौल है ना, वो सबसे ज़्यादा पसंद आया। और यहाँ पे मैंने देखा कि जो यहाँ पे आए हुए हैं बाहर से, वो जो भक्ति में एकदम लीन है ना, उनको देख के थोड़ा अच्छा लगा। बाकी यहाँ की व्यवस्था वगैरह सब बढ़िया है। जहाज के आकार का जो मंदिर है, मैंने बाहर देखा था, जो है एक शिप की तरह दिखाई दे रहा था, वो भी बहुत ही सुंदर लगा। हम स्कूल तो बाद में जाते हैं, पहले कहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं? घर पे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यदि आपने अपने जीवन में संस्कार नहीं सीखे तो शिक्षा आपकी कैसी है? अधूरी है। संस्कार कैसे? माता पिता की विनय करना, बड़ों का सम्मान करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, उनको लौट के जवाब ना देना, गुस्सा नहीं करना, क्रोध नहीं करना, लालच नहीं करना। यहाँ की भगवान की मुनीश्वरनाथ भगवान की मूर्ति देख के मेरा मन के अंदर में बड़ी खुशी हुई और मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ है। और यहाँ पे समाज के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मंदिर में जितने भी व्यवस्था बने हुई है, बहुत सुंदर लगी है मेरे को। पहली बार भगवान वहाँ सामने 3 सेट में थे। दूसरी बार जब आया था तो भगवान के यहाँ वेदी वगैरह बन रही थी। आज देख रहा हूँ भगवान का इतना भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बना है। इतना अद्भुत अलौकिक अनुभव हुआ, आज मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रथम बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ जब भगवान वेदी पर विराजमान हुए हैं और ये अत्यंत स्मरणीय और
मेरे लिए हमेशा यादगार स्मरण रहा है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरे परिवार के साथ यहाँ आना और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करना, ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यकारी है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन कर पाए। सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि सुख शांति से सभी रहे और आपस में सब मिलकर रहें। जब से भगवान का ध्यान करते हैं तो तुरंत हमको मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन होते हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे सभी से है कि सभी लोग यहाँ पर आए और भगवान के दर्शन करें। यहाँ की भगवान की मुनि सुव्रतनाथ भगवान की मूर्ति देख के मेरा मन के अंदर में बड़ी खुशी हुई और मेरा मन बहुत ही प्रफुल्लित हुआ है। और यहाँ पे समाज के जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, मंदिर में जितने भी व्यवस्था बने हुई है, बहुत सुंदर लगी है मेरे को। पहली बार भगवान वहाँ सामने 3 सेट में थे। दूसरी बार जब आया था तो भगवान के यहाँ वेदी वगैरह बन रही थी। आज देख रहा हूँ भगवान का इतना भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा मंदिर बना है। इतना अद्भुत अलौकिक अनुभव हुआ, आज मैं इसका वर्णन नहीं कर पा रही हूँ। मैं प्रथम बार यहाँ दर्शन करने आई हूँ जब भगवान वेदी पर विराजमान हुए हैं और ये अत्यंत स्मरणीय और मेरे लिए हमेशा यादगार स्मरण रहा है। मेरे जन्मदिन के अवसर पर पूरे परिवार के साथ यहाँ आना और मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन करना, ये हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत ही सौभाग्यकारी है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान के दर्शन कर पाए। इसलिए सारे कष्ट मिटते हैं, इसलिए भगवान श्री मुनिनाथ के चरणों में आए। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।